शांति। इस बार राखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से बीएसएफ के छावला कैंप में मनाया गया, जिसमें बीजेपी स्टेट महिला स्टेट मोर्चा के प्रेसिडेंट मिसेस योगिता जी भी शामिल हुई और बीएसएफ के सीओ साहब यानी कमांडिंग ऑफिसर साहब इसमें सम्मिलित हुए और ब्रिगेडियर साहब के मिसेस रश्मि मिश्रा जी ने पूरा इस मंच का संचालन किया और ब्रह्मा कुमारी सेवा स्थान से दीदी जी भी आई हुई थी, जिसमें द्वारका सेक्टर 3 की प्रियंका बहन ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक अर्थ पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं। तो क्या अगर हम ये बंधन बांधने के बाद प्रतिज्ञा कर लें कि आज के बाद मैं भगवान को अपनी ये कमजोरी अर्पण करता हूँ, तो क्या उसके बदले में वो मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? करेगा? करेगा। तो आज हम आपको जब एक एक चीज़ बांधेंगे, तो मैं इसको शॉर्ट करके अभी इसको विराम देती हूँ कि हम आपको एक आध्यात्मिक रहस्य समझा दें कि जब आपको तिलक लगाया जाता है तो तिलक यहाँ पर भी लगाएंगे, तो वो इस बात का सूचक है कि आप ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली इस गाड़ी की ड्राइवर हो और आप मस्तक के बीच में एक छोटा सा चमकता सितारा है जो शरीर छोड़ देता है। तो कहते हैं अब ये शरीर किसी काम का नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो शरीर जो छोड़ के जाता है वो मस्तक में चमकता हुआ एक छोटा सा सितारा है, जिसको हम आत्मा, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, सोल, जो भी आप उसको कहना चाहें आप उसे वो कह सकते हैं। और ये आत्मा हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है और ईसाई में भी है। सभी शरीर छोड़ते हैं तो वो आत्मा ही निकल कर जाती है, वो रूह ही जाती है। उसी तरह से उस आत्मा का एक पिता भी है जो हमारी तरह इस शरीरों में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। तो वो परम पिता परमात्मा वो ऊपर रहता है और उसके याद में उसकी ही भेजी हुई राखी हम आपके पास आज खास लेकर आए हैं। और वो सबका मालिक एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, क्योंकि सबका मालिक एक, उनकी एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में एक आपको दिखेगा अपनी राखी पर, वो उनका ही प्रतीक है, परम पिता परमात्मा का। और उस राखी के साथ आप मन ही मन में एक प्रतिज्ञा कर डालें कि मैं परमात्मा को ये दे रहा हूँ आज। और उसके बाद आपका मुख मीठा कराया जाएगा ताकि आप हमेशा इस मुख से मीठे बोल बोलकर सबको सुख देते रहें, कभी भी कोई कड़वा बोल बोलकर अपने भाग्य को लकीर ना लगाएं। फिर उसके बाद आपको वरदान दिया जाएगा जो खास माउंट आबू से आ रहा है, और वो वरदान मतलब ब्लेसिंग्स हैं, और जो भी उसको पढ़ता है वो कहता है ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही कहा गया है। हर किसी का ये अनुभव होता है कि वो वरदान जैसे मुझे मेरे लिए ही बताया गया है कुछ। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी उसको पढ़ने के बाद। और फिर आपको सौंफ, मिश्री और बादाम दिया जाएगा, जो कि इस बात का सूचक है कि आप अपनी गुणों की खुशबू सौंफ की तरह जहाँ जाएं वहाँ बिखेरते रहें, मुँह में मिठास घोलते रहें मिश्री की तरह, और बादाम की तरह कोई भी परिस्थिति में एकदम स्टेबल रहें, अचल अडोल रहें। ये इस बात का सूचक है जो आपको आज हम बांधने जा रहे हैं। आपके साथ एक सुंदर बंधन, हम परमात्मा का बंधन आपके लिए लाए हैं, और इस बंधन से आप बाकी सभी दुखों के बंधनों से अपने आप छूटता हुआ महसूस करेंगे। ये रक्षाबंधन आप हर वर्ष बंधवाएंगे, हर वर्ष आप अपनी किसी एक बुराई से मुक्त होते जाएंगे, और जितना जितना जल्दी आप बुराइयों से मुक्त होते चले जाएंगे, आप अनुभव करेंगे जीवन में एक बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति और सुख का अनुभव आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू। ओम विहार सेंटर से आई विमला दीदी जी ने सभी को तिलक लगाने, राखी बांधने, मिठाई खाने के बाद खर्ची क्या देनी होती है, खर्चे के रूप में प्रतिज्ञा करवाई कि आपको हमें एक प्रतिज्ञा देनी है, जिसमें पहले प्रतिज्ञा थी कि मैं प्रकृति व पर्यावरण का ध्यान रखूंगा।
दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं संसार के हर नागरिक को भाईचारे की नज़र से देखूंगा। इस तरह उन्होंने 6 प्रतिज्ञा कराई जो सभी को बहुत ही सहज लगी और समझ में भी आई और बहुत ही पसंद भी आई। सभी ने बहुत प्यार से प्रतिज्ञा की और उस पर चलने का प्रॉमिस वादा भी किया। फिर महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट मिसेस योगिता जी ने भी सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ राखी बांधने का। समय बीएसएफ के पुलिस ऑफिसर्स व सोल्जर को बड़े प्यार से तिलक लगाया गया, राखी बांधी गई और अंत में महिला मोर्चा की प्रधान श्रीमती योगिता जी को भी राखी बांधी गई और जितनी भी महिलाएं आई थीं उन सभी को भी राखी बांधी गई। सभी ने प्रतिभा की और बहुत ही मीठी मीठी भूरी भूरी प्रशंसा भी की कि ये बहनें जो कार्य कर रही हैं वो अपने आप में ही बहुत प्रशंसा के लायक है और सम्मानजनक है, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया है। वहाँ पर सीओ कमाल कुमार जी तथा एडजुटेंट अन्य ऑफिसर भी शामिल थे। एडजुटेंट तथा अन्य ऑफिसर भी वहाँ शामिल हुए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सेवा स्थान की ओर से केवल अपने ही भाई बहनों को राखी नहीं बांधी जाती, उनकी बुद्धि में रहता है इस संसार की हर आत्मा उनका भाई है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बहनें विशेष माउंट आबू से राखी लेकर आती हैं, सभी धर्मों की सभी आत्माओं को राखी के द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए। इसी तरह से ही एक कार्यक्रम किया गया तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए भी। तिहाड़ जेल नंबर 7 में ओम विहार सेवा स्थान की ओर से राखी का कार्यक्रम बड़ा ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में तिहाड़ जेल नंबर 7 के सुप्रिटेंडेंट श्री अजीत कुमार जी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट श्री हंसराज जी और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट श्री हिमांशु चौधरी जी भी उपस्थित थे। ओम विहार सेंटर की ओर से आई हुई विमला बहन ने सभी को राखी का आध्यात्मिक अर्थ बड़े ही प्रभावशाली तरीके से बताया कि हम राखी क्यों मनाते हैं, इसमें रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। रक्षाबंधन में 2 शब्द हैं, रक्षा तथा बंधन। कौन रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है और किस से रक्षा करता है। तो उन्होंने बताया कि देखिए आज के समय भाई और बहन दोनों को ही रक्षा की ज़रूरत है। भाई छोटा है, बहन बड़ी है, 10वीं क्लास में है या 12वीं में है, तो भाई छोटा है 2 वर्ष का, तो उसे अपनी बहन की कैसे रक्षा करनी होगी, या अभी तो उसे खुद ही रक्षा की ज़रूरत है ये, और उस बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं कि रक्षा का अर्थ क्या होता है। अभी तो उसे स्वयं ही रक्षा की आवश्यकता है, अतः कैसे रक्षा करेगा। दीदी जी ने बताया कि आजकल स्वयं इंडिविजुअल फैमिली में रहना पसंद करते हैं। बहन जनकपुरी में रहती है और भाई साउथ दिल्ली में रहता है, कहीं कोई एमपी में रहता है, कहीं कोई कनाडा अमेरिका में भी रहता है, रशिया में भी रहता है। अगर बहन को रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो भाई उसी समय तो नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक पहुंचेगा तब तक रक्षा का समय निकल जाएगा। तो ऐसे में कौन किसकी रक्षा करता है।
फिर दीदी जी ने बताया कि द्रौपदी को जब रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपने पांचों पतियों की ओर देखा, उन्होंने सिर झुका लिया। फिर उसने भी भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने भी सिर झुका लिया। फिर द्रौपदी ने महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की ओर देखा, उन्होंने भी सिर झुका लिया। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, उन्होंने भी सिर झुका लिया। अर्थात सभी ने ये जवाब दिया कि हम असमर्थ हैं, आपकी रक्षा नहीं कर सकते। जब हार गई तब उसने परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण तुरंत ही आकर उसकी रक्षा की। इस तरह द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। हर नारी को और हर नर को आज रक्षा की आवश्यकता है, अतः हर हाल में परमात्मा ही सबकी रक्षा करते हैं। हमारा परमात्मा से बहुत गहरा संबंध होना चाहिए। विपिन गार्डन सेंटर की ओर से आई हुई जॉन की बहन ने ये स्पष्ट किया कि जब हम राखी बांधते हैं तो हमें कुछ देना भी चाहिए। तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप मन का एक संकल्प कर दीजिए, कोई एक ऐसी आदत जिससे आप स्वयं परेशान हैं और छोड़ना चाहते हो, तो वह आज हमें आप खर्ची में दे दीजिए। अपनी वही बुरी आदत आज आप सब हमें गिफ्ट के रूप में दे दीजिए और आप उससे छूट जाएंगे। ये प्रतिज्ञा दीदी जी ने कराई और ये भी कहा संसार की हर कन्या, हर नारी, हर माता, हर बच्ची के साथ अब वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार आप अपनी बहन के साथ करते हैं। सभी इनमेट्स ने ये प्रॉमिस किया, मतलब जो कैदी थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम आज से ऐसा व्यवहार करेंगे और जिस गलती के कारण हम यहाँ आए हैं, जो हम भुगतान कर रहे हैं, वह गलती आज के बाद हम दोबारा नहीं करेंगे। अंत में सभी को सुप्रिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, कैदियों को सम्मानपूर्वक ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से आई हुई टीम ने तिलक लगाकर राखी बांधी और मुख मीठा करवाया और उन्हें ये भी दर्शाया कि आप सम्मान लायक कर्म करेंगे तो आप भी सम्मानीय आत्मा हैं। और उनको राखी बांधी और मुख मीठा करवाया और सभी ने लिखित में संकल्प का फॉर्म प्रतिज्ञा के फॉर्म में भी भर कर दिया। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से तिहाड़ जेल में भी संपन्न हुआ। राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया